गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, दारोगा की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती में, सिपाही भर्ती में, इन सभी में काम देगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है वह दिया हुआ है, सिंबल आपस में चेंज करना है। कहा गया कि प्लस का अर्थ होता है माइनस, यानी यहाँ आप माइनस लिखना। माइनस का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना लिख देना। और गुना का अर्थ होता है भाग, यहाँ भाग लिख देना। और फिर कहा गया कि भाग का अर्थ होता है जोड़, यहाँ जोड़ लिख देना। यानी 10 घटाव 2 भाग 5 गुना 5 जोड़ 5। पहले बॉडमास के हिसाब से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 2 डिवाइडेड बाई 5। फिर गुना की बात करेंगे, गुना 5, तो 5 और 5 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। 10 में से 2 घट गया और यहाँ पर 5 जोड़ देंगे। 10 में से 2 घटा 8, 8 और 5 जोड़ करके ये 13 हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया कि ये जो फिगर है ये किस में निहित है बतला देना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कर्व जैसा है और ये लंबा सा डंडा है। यहाँ कर्व मुझे नजर आया लेकिन ये डंडा लंबा नजर नहीं आया। यहाँ पर ये ऐसे कर्व दिख रहा है मुझे ये, लेकिन ये लंबा डंडा भी यहाँ पर दिख रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। इस यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। कहा गया नेक्स्ट नंबर क्या है बतलाओ। 350 से 309 41 कम है। 309 से 72 आएंगे तो 37 कम है। इससे जब घटिएगा 12 में 9 गया 3 और 6 में 3 गया 33 कम है। तो 41, 37, 33 4 का अंतर है, तो 29 घटेगा। 239 में 29 घटाएंगे ये 210 होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। एक कूट में कहा गया स्पेशल है, इसका कोड आपका है ILWYSA और P, और दूसरा मेंशन किया गया सिक्योरिटी है। इसका कूट आपका दिया हुआ है IWYGKSH और C। एक बात ध्यान दीजिए, S के नीचे I है, यहाँ भी S के नीचे I है, E के नीचे W है, E के नीचे यहाँ भी W है आपका। सिक्योरिटी में देखिए C का Y है, यहाँ C के लिए Y है। I का देखिए S है, यहाँ I के लिए S। यानी जो जो कॉमन था उस हिसाब से सेम आपका कोड हो रहा है। तो रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो R के लिए J होगा, यहाँ भी J और यहाँ भी J। E के लिए आप यूज कर रहे हैं, देखिए E के लिए W, तो यहाँ भी W, यहाँ भी W। तो JW से शुरू होने वाला है और लास्ट में सेकंड लास्ट जो होगा वो भी JW होना चाहिए। इसमें है नहीं, ये कैंसिल, इसमें है नहीं, ये कैंसिल। इसमें अंतर क्या देखते हैं कि यहाँ X है, यहाँ W है। E के लिए W होता है तो W दोबारा तो नहीं आना चाहिए। T एक नया चीज है तो मेरे कोड में भी अंत में नया होना चाहिए। इसमें नया दिख रहा था, ये आंसर हो गया, ये कैंसिल कर। किसी कूट भाषा में ट्रेजर है, देख लीजिए ट्रेजर है, इसका कूट दिया हुआ है IVZHFIV। ये 20 और ये 7, अरे ये तो अपोजिट पेयर हो गया। 18 और 9 27, ये 5 और 22 27, 1 और 26 27, ये 19 और 8 27, 21 और 6 27, 18 9 27, 5 और 22 27। यानी अपोजिट पेयर होगा, जिसमें अक्षर का वर्णमाला में जो रहता है वो योग आपका 27 होना चाहिए। जब आप पायरेट की बात करते हैं तो इसका ऑपोजिट रहेगा ये 16 और ये 10 आपका। यहाँ पर 16 और 11 27, 11 का मतलब के होगा, 9 और 18 होगा, ये आर हो जाएगा, 18 का 9 होगा, ये आई हो जाएगा, 1 का 26 होगा, जेड होगा, KRIZ तो दिख रहा था। के बाद ये आपका 20 है तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। तो KRIZ ऑप्शन में है, ये E5 है तो ये 22 होगा, भी आएगा। तो KRIZ जी और भी आपका आंसर था। एक निश्चित भाषा में डैड का कोड आपका 18 है और मॉम का कोड, सोचिए डैड 18 है, मॉम तो बहुत ज्यादा हेवी वेट है, 50 है। अब इसमें कहा गया एक्ट का कोड क्या होगा, आप बतला देना।
तो जब भी लेटर से डिजिट का कोड होता है, आपका काम क्या है कि वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है आप लिख दो। ये 4, ये 1, ये 4 जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 9 हो गया। ये आपका इस केस में अगर आते हैं आप, तो ये आपके पास है ये 13, ये 15 और ये आपका 13 है। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 13 और 15 28 और 13 आपका जो रहेगा वो हो गया 41। ये 1 है, ये 3 है और ये 20 है। जोड़ेंगे 20 3 23 और 1 24, ये 24 हुआ। अब देखिए जो 9 है, 9 में 18 आया 9 जोड़ने पर, 41 में 50 आया 9 जोड़ने पर, 24 में भी आप 9 जोड़ दीजिएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगर एक बड़ा सा इस तरह से इक्वेशन है और कहा गया कौन सा कथन आपका सही नहीं है बतलाओ, तो इस केस में ना पूरे इक्वेशन को आपको लिखकर सॉल्व करना है। P प्लस एम, पहला पार्ट लीजिए। P प्लस एम का अर्थ होता है ए बी का भाई है, तो P जो है वह मेल है, वह M का भाई है। सेकेंड पार्ट है M भाग S। भाग का अर्थ होता है ए बी की माता है, M S की माता है, M फीमेल है और ये S की माता है। एस गुना आर, गुना का अर्थ होता है ए बी की बहन है, तो एस जो है ये बहन है, ये फीमेल है। और आर माइनस टी, आर माइनस टी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो आर टी का पिता है। आर हो गया मेल और ये टी का पिता है। गुना फिर हो गया टी गुना क्यू, गुना का अर्थ होता है बहन, मेल है और ये क्यू की बहन है। अब आपसे देखिए कौन सा वाक्य है। पहला है पी आर की माता का भाई है। ये पी जो है आर, आर और एस भाई बहन है, माँ हो गई और माँ का ये भाई है, बात तो सही आया। सेकंड है आर क्यू का पिता है, आर जो है और क्यू दोनों का पिता है, मेल है ये बात भी सही है। तीसरा कहा गया एस के भाई का पुत्र है, ये टी जो है वह एस का भाई है आर और उसका पुत्र नहीं, ये पुत्री है, फीमेल है, ये हो गया गलत। और लास्ट में कहा गया एम टी के पिता की माता है, एम जो है वह टी के पिता आर हैं और उनकी माता है, बात भी पूछा गया कौन सही नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए जब आपको कहा गया कि आप इसको कंप्लीट करो, आप सबसे पहले ऐसे जोड़िए। ऊपर में सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ऐसे आएगा जो इसके बराबर आएगा, तो जब हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जोड़ रहे हैं और बीच में एक ही लाइन यहाँ आना चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऐसे चला गया, इस कारण से ये गया। इसमें भी एक लाइन है आपका, इसमें भी एक लाइन। इसके बाद ये सर्कल ऐसे कंप्लीट करते और यहाँ से आपका देख लीजिए ये लाइन ऊपर जाएगा यहाँ तरफ से, यानी ये जो कर्व है इसमें एक ही लाइन यहाँ पर कट कर रहा है, जबकि यहाँ कर्व में दो कट कर रहा था, ये भी गलत हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन दाहिने से देखिए ये था, ये भी रहेगा आपका। तो इस ढंग से एक लाइन यहाँ पर भी आपको मिलना चाहिए था, में मिल रहा था आपका, इसमें भी मिल रहा था। एक अंतर क्या है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया, बाकी सब तो आपका बन चुका है। यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा एक यहाँ पर है, जो यहाँ पर लाइन नहीं आना चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका ऑप्शन है। छियानवे, 112, 4। 96 से 112 चलेंगे तो 16 का अंतर है, और 16 से 112 से 104 चलेंगे 8 है, ये इसका आधा है। ध्यान दीजिएगा ये इसका आधा है। इसी तरह का रिलेशन मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पर किस ऑप्शन में मिलता है वह आपको देखना होगा। 48 से 116 चलिए और फिर उसका आधा यहाँ पर मिलना चाहिए, इसी तरह का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख। तो यहाँ 84 से अगर 118 चलते हैं तो यहाँ 16 और 18 34 हुआ, और इससे जब आएंगे तो 17 है, का आधा दिख रहा था, ये रिलेशन शो कर दिया, ये आपका आंसर होगा। अंग्रेजी शब्दकोश में अगर सजाने की बात करें तो आप अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर पर चलें, पहला अक्षर ई से है, इसके बाद दूसरे अक्षर की बात करें यू है, यहाँ वी और वी फिर यू है, ये दोनों वी और वी बाद में जाएगा, इसलिए ये बाद में जाएगा ई वी ई। आर है आर एन, एन पहले जाएगा यानी 4 और बाद में 3। देखिए हर एक में वही चीज था, 4 और 3।
अब यहाँ पर अब यू आपका शुरुआत था, देखिए यहाँ पर यू, इसमें CRSTP पहले C जाएगा, यानी 7 नंबर पहले होगा, फिर R है, S है, T और P है, तो इस केस में आपका फिर जो रहेगा वह के बाद R आ जाएगा आपका RSP, यहाँ पर P आ जाएगा, P के बाद R आ जाएगा, R के बाद T यहाँ पर था और इस जगह पर S है, S पहले आएगा 5 नंबर और तब आपका T होगा 2 नंबर, 716 52 आएगा और फिर 43 हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी है। स्टेटमेंट कहा गया कि ऑल रूलर्स आर कॉपीज एंड ऑल पेन्स आर इरेजर्स, सम इरेजर्स आर रूलर्स, कुछ इरेजर रूलर बनेगा ऐसे, तो पेन नहीं बन रहा है, इरेजर जा रहा है रूलर बनने, तो कॉपी बनेगा ही बनेगा, तो सम इरेजर्स आर कॉपी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सारा पेन रूलर बनेगा ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, और सभी पेन कॉपी भी बनेगा ये निश्चित नहीं है, ये भी गलत हो गया। आंसर केवल 3 नंबर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका आंसर। इस केस में ध्यान दीजिएगा कि जब आईना दाहिने या बाएं होता है तो वहां पर मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में हर एक बायां चीज दायां, हर एक दायां चीज बायां बनेगा, तो आपका जो ये फिगर है इस केस में ये ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा, ये आपका लाइन यहीं पर रहेगा, तो ऐसे लाइन जा रहा था वो लाइन इस तरफ से, देखिए सभी में उसी ढंग का लाइन है। यहाँ पर ये वाला जो फिगर आपका था ये इस तरफ खुला हुआ मुंह देखिए ऐसे रहेगा, जिस कारण से ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ये सब करेक्ट है। ये जो इक्वल टू आपका नॉट इक्वल टू में इस तरह से है लाइन, ऐसा वो लाइन इस तरफ से होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। और ये जो दिल का निशान है देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो दाहिने तरफ है, पॉइंट बाएं तरफ हो जाएगा, ये नहीं आना चाहिए, ये भी आपका गलत हो गया इस केस। अब आपके पास ऑप्शन में बच गया ऑप्शन नंबर बी। कहा गया कि ये देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर मिलना चाहिए, इस केस में एक स्ट्रेट लाइन है ये बात ध्यान दीजिएगा, और स्ट्रेट लाइन से फिर इस तरफ जाता है ऐसे कर्व जाके फिर यहाँ पर ऐसे मिलता, ये आपके किस ऑप्शन में मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन तो इसमें दिख नहीं रहा था, इस केस में स्ट्रेट लाइन से जाता है ऐसे, लेकिन ये कर्व होकर वापस नहीं आता है, इसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा था, देखिए यहाँ ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ऐसे गया, इधर आया, वापस आया ऐसे, ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा था। जब ऐसा एक लंबा सीरीज होता है और बीच में खाली स्थान, पहला तरीका होता है कि बिना गैप का सबसे बड़ा समूह उठाओ, NRST लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख सकते हैं NRST, यहाँ भी लिख सकते हैं NRST, फिर आगे भी लिख सकते थे NRST, इधर भी RST, ऐसे देखिए अब पैटर्न तैयार है, आंसर तैयार है, TNSNTN, तो TNSNTN, TNSNTN ऑप्शन नंबर बी में था, और पैटर्न क्या था, RSTN, 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 ये पैटर्न चल रहा था। पक्षी में पंख है, मछली में आपका जो है वह वाटर वन है, रॉक है नहीं, स्केल्स होगा, ठीक है, स्केल्स रहेगा। वैसे बड़ी आंसर होता मछली के लिए फिन अगर दिया जाता तो वो ज्यादा बढ़िया आंसर रहता। विवाह तलाक है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, तो अपोजिट के रूप में अगर देखा जाए तो एक मिलता जुलता अपोजिट वाले में यही जा रहा है आपका अधिकतम और एकमात्र यानी मिनिमम की बात करना। स्टेटमेंट है सम ऑथर्स आर, ये ऑथर्स है, सम ऑथर्स आर इलस्ट्रेटर्स एंड सम इलस्ट्रेटर्स आर आर्टिस्ट। इस केस में कहा गया ऑल आर्टिस्ट आर इलस्ट्रेटर्स, ऑल आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबल है। सम ऑथर्स आर आर्टिस्ट, ये रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी। आंसर हो गया नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों में कोई करेक्ट नहीं है। जब इस तरह का एक इक्वेशन होता है और उसमें कहा जाएगा आपसे कि आप ए का अर्थ होता है प्लस,
ए है नहीं दिया हुआ। बी का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना कर देंगे। सी का अर्थ होता है घटाव और डी का अर्थ होता है भाग। तो आप बॉडमास यूज करेंगे, सोचिए 95 माइनस 14 भाग 2 गुना क्या करेंगे यहाँ पर कि मुझे 60 मिले। तो 14 भाग 2 ये तो निश्चित 7 होगा, यानी 95 माइनस 7 गुना क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क तो बनेगा ही पहले यहाँ पर, ये तो आपका बनना ही बनना है। अब यहाँ सोचिए हम क्या लिखेंगे कि ये 95 में घटेगा तो 60 आ जाए, यानी यहाँ 5 लिख, तो 95 माइनस 35 बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ 5 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो। 7 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक टेबल वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोना पर बैठा हुआ है, जबकि कुछ मेज के भुजाओं के मध्य में बैठा हुआ। ये बैठा दिया। एक सीट खाली रह गई, आदमी 7 है, एक सीट खाली है। डी मेज के किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। सी बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कोने पर बैठा है, यहाँ बैठा है, और बी के बाईं ओर 1 2 3 कोना पर बैठा है। इससे रिलेटेड था सी और डी के बीच में 2 आदमी है, 1 2 के बाद इधर नहीं जाएगा, इधर चला गया यहाँ। फिर रिलेटेड आया एफ बी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, एफ को यहाँ बैठा दिए। अगला वाक्य है ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, एफ के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहाँ ए आ गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में है ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ नहीं जाएगा, इन दोनों सीट पर होगा। लेकिन एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ का बायां हाथ इधर जाएगा, देखिए 1 2 3, यहाँ ई चला जाए। लास्ट में है जी सी का निकटतम पड़ोसी है, जो कहेगा वो सी का निकटतम पड़ोसी, तो ये वाला स्थान आपका खाली रहेगा। अब प्रश्न आपसे पूछा गया कि इसमें करेक्ट क्या है, बतलाओ। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या पूछना जा रहा है आपसे यहाँ पर, तो लास्ट में पूछा गया खाली सीट कहाँ है, ये खाली सीट है। सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये गलत हो गया। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी का बायां हाथ इधर, दाहिना तो इधर हो जाएगा, फिर गलत हो गया। ई के बाईं ओर बगल में नहीं, ई के दाईं ओर बगल में है, फिर गलत हो गया। बी के बाईं ओर बगल में, ये सही हो गया, बी के बाईं ओर बगल में। इसमें अरेंज करने के लिए कहा गया, तो छोटा से बड़ा हो सकता है या बड़ा से छोटा। इसमें देखिए सबसे छोटा की बात करें, ऑप्शन के हिसाब से देखिए 4 सब में है, सबसे छोटा हो गया तालाब, इसके बाद आपका स्ट्रीम आएगा धारा, इसके बाद जब चलेंगे तो आपका नदी है, ये 5। अब देखिए ये सागर और ये महासागर, निश्चित है सागर छोटा होगा, महासागर और भी बड़ा होगा। 425 13, ऑप्शन नंबर सी रहे। जब ऐसे क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, पूछा गया कि सीरीज में नेक्स्ट वहां पर क्या होगा बतला दो, तो आप चाहे तो एक नजर देख लीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, ये थर्ड प्लेस पर चारों ऑप्शन में अलग अलग है, तो हम थर्ड प्लेस ही क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये देखिए वाई से चलेंगे, ये वाई है, डी है, यहाँ एन और एस है, तो वाई और डी से आप क्या देखिए, वाई का अर्थ होता है 25, डी का अर्थ होता है 4 या 30 भी कहते हैं, 5 बढ़ गया। फिर यहाँ पर 5 बढ़ेगा तो 5 और 4 9 आई हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 5 19 हो, यानी इस जगह पर आई होना चाहिए, आई सिर्फ इसमें नजर आता है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं था। फिर वही चीज देखिए, आपका सीरीज दिया हुआ है, कहा गया कि क्या होगा नेक्स्ट में वहां पर बतला दो, उस केस में आप फिर वही देखें, हर एक में देखिए, यहाँ पर सेकंड में सब में जे है 3 जगह, वो नहीं देखते हैं, सब में यू है, लास्ट में डी सी ई और ई है, तो यहाँ पर 1 4 5 4 9 आपका चल रहा है, देखिए 1 4 5 4 9 6 15, तो 6 21, वैसे बॉबिल जा रहा था, तो यू से शुरुआत होगा, तो गया। सेकंड प्लेस पर 4 है, इसमें 2 कम हो गया, यहाँ देखिए ये 24 आपका है, ये 2 जो है ना, इसको हम 28 भी बोल सकते हैं, ये भी 4 कम है। यहाँ पर डी आपका है, उसमें से यहाँ 2 कम हो गया था, -2 -4, ये 18 है, -6, तो इस बार जो होगा वो -8 होगा, 10 नंबर का, यू के बाद जे आ जाएगा। देखिए यू के बाद जे सब में था,
एग्जामिनेशन के हिसाब से वो जे देख करके हम लोग समय बर्बाद करते, लास्ट वाले को केवल देख लेते, ज़्यादा अच्छा था। लास्ट वाला देखिए, वी है, एक्स है, जेड है, बी है, पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, हट जाएगा, डी आ जाएगा। तो यू, जे और डी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। एक सीरीज आपका चल रहा है 7, 10, 22, 49 और 97। ये देखिए धीरे 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 बढ़ रहा है। हिंट देगा कि मैं अंतर डिफरेंस पर चलूंगा, 3 का अंतर। 10 से 22 चलेंगे, 12 का अंतर। 22 से 49 आएंगे, 27 का अंतर। 49 से जब चलिएगा ये 48 का अंतर। फिर भी पैटर्न समझने में समय लगा, थोड़ा और बढ़िए। ये 9 का अंतर है, ये 12 से 15 का अंतर है, ये 21 का अंतर है, 9, 6, 15। देखिए 6, 6 का अंतर जा रहा था, तो ये 27 हो जाएगा। 48 और 27 चलेंगे तो 4, 2, 6, 60, 8, 7, 15, 75 होगा। 97 में 75 जोड़िएगा तो 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका आंसर। ये 2 का क्यूब है 8, 2 जोड़ दिए। ये 4 का क्यूब है 64, 2 जोड़ दिए। ये 9 का क्यूब होगा आपका 729, उसमें 2 जोड़ देंगे तो 731 आंसर। इस बार एक कूट में कहा गया पेपर्स को हम VFTHTT लिख, और कटर के विषय में कहा गया, देख लीजिए, कटर को हम लोग IZX लिख। अब आपसे यह पूछा गया था कि बतला देना जंगल कैसे लिखा जाए। देखिए S से T 1 बढ़ा, ये 19, ये 20, 18, 20, ये 2 बढ़ गया। 5 से 8 ये 3 बढ़ गया। 16 से 20 हुआ, ये 4 बढ़ा, ये 5 बढ़ गया और ये 6 बढ़ा। वही चीज़ यहाँ भी अगर चेक कीजिएगा तो 3 और 9 6 बढ़ा हुआ है, 20 और 26 5 बढ़ा हुआ है, सेम पैटर्न है। तो हम जंगल की बात करेंगे, इसमें 1 बढ़ेगा तो F होगा, 12 और 2 14, यहाँ पर N हो जाएगा, 7 और 3 10 आपका J होगा, तो लास्ट में JNF आना चाहिए। यहाँ पर 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 14 और 4 18, RJNF होना चाहिए था। यहाँ 5 बढ़ेगा, 21 और 5 26, Z होगा, और यहाँ 6 बढ़ेगा तो P होगा। PZRJNF होना चाहिए आंसर, PZRJNF ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका एक सेट हो गया जो काम देगा विशेष रूप से बिहार SSC और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में।